हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आपके लिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक और भर्ती विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए विज्ञप्ति दे रखी है। दिव्यांगजन ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि अपने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री माधवराज सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी के लिए निकली है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक FHD के तहत दिनांक 30/6 के प्रावधान के अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के पद की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जाना है। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 2/8/24 को 5:30 बजे तक स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय श्री माधवराज सिंधिया महाविद्यालय IIT रोड शिवपुरी के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। चतुर्थ श्रेणी प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों का विवरण, वेतन और दिनांक नीचे दिया गया है, देख सकते हैं आप। इसमें केवल एक ही पद के लिए दिया गया है। प्रयोगशाला परिचारक पद एक है और दिव्यांगजन की श्रेणी है दृष्टि बाधित, मतलब जिसको दिखाई न देता हो, और जिन्हें कम दिखाई देता हो, कम दृष्टि बाधित मतलब कम दिखाई देता हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतनमान जो दे रखा है आप देख सकते हैं, 19,500 से 62,000 तक का वेतन दे रखा है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई है 10वीं पास। आवेदन की अंतिम तिथि दे रखी है 5/8/24 तक लास्ट आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें जो आर्द्रता दे रखी है आप देख सकते हैं, जो भी UGC की मान्यता के अनुसार नियम व शर्तें। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी स्थायी निवासी होना अनिवार्य है एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं न ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य किया जाएगा। डाक में हुए विलंब के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। वॉक इन इंटरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लाना अनिवार्य है। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की 2 स्व सत्यापित प्रतिछायां लाना आवश्यक है तथा आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हैं। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी करवा कर स्वयं द्वारा सत्यापित कर दीजिए और पासपोर्ट साइज फोटो 2 साथ में आपको ले जाना है। चौथा आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र के संलग्न समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी अथवा स्व सत्यापित करना अनिवार्य है। आवेदन की न्यूनतम आयु 18 एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है आपको। यह गणना दिनांक 1/1/24 की स्थिति में की जाएगी। आवेदक का मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है और वो प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। शासन द्वारा जिला स्तरीय पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। अभ्यर्थी के चयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आप दिव्यांगजन प्रमाण पत्र सत्यापित भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। आपकी जांच होगी, जो भी है बता देंगे आपको और जांच करवा। एक नोट दिया गया है, भारत सरकार द्वारा राज्यपत्र 5/5/2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 1/6/2021 समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल UDID पोर्टल नामांकित www.swalambhan.gov.in के माध्यम से नियम अनुसार जारी किए गए डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मतलब आपको जो भी है डिजिटल प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा और डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा वहाँ पे। जो भी आप अगर आपका कहीं पुराना बना हो तो आप उसको डिजिटल तरीके से करवा सकते हैं। आवेदक को सभी आवर्ताएं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित अनिवार्य है। 9वीं है, यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्थान, निगम, मंडल, निकाय में कार्यरत है तो उसे आवेदन हेतु कार्यालय प्रमुख से जारी
अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अथवा आवेदन कार्यालय प्रमुख के माध्यम से अग्रेसित होना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो केवल महाविद्यालय की वेबसाइट गवर्नमेंट जो भी अपनी हायर एजुकेशन या जो भी है उस पर सूचित कर दिया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। उक्त विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय श्रीमंत माधवराव जी कॉलेज में आप शिवपुरी दिनांक 23/7 तक अवगत करा सकते हैं। इसके पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म आप यहाँ से इस गवर्नमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध डाउनलोड किया जा सकता है। दिव्यांग जन विज्ञापन में उल्लिखित अपनी श्रेणी में ही आवेदन करें। अन्य श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पूर्ण भरकर आवेदन लिफाफे पर स्पष्ट रूप से जिस पद या श्रेणी में आवेदन किया गया है उसका उल्लेख करें। आवेदक द्वारा असत्य, भ्रामक या मिथ्या जो भी अलग गलत जानकारी दी जाएगी तो उसका समस्त किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो इस पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं। मतलब अगर आपकी शादी 18 साल से पहले मतलब 21 साल से पहले हो गई हो तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपका आवेदन निरस्त कर। मध्य प्रदेश शासन विभाग परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। अन्य सेवा शर्तें विभाग में प्रचलित नियमानुसार होगी। पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी विज्ञापित निरस्त करने एवं नियुक्ति संबंधी समस्त महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयी क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर रहेगा। जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेदार उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर में समाधान किया जाएगा। आपका वॉक इन इंटरव्यू 12 अगस्त 2024 को इस महाविद्यालय में प्राप्त 10:30 से आयोजित होगा। सभी आवेदक आने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे पूरी तरह से वॉक इन इंटरव्यू के लिए पात्रता रखते हैं और वे किसी प्रकार से अपात्र नहीं हैं। अपने साथ समस्त मूल दस्तावेज या स्व प्रमाणित 2 छायाप्रति अवश्य साथ लेकर जाएं। जो भी आपका सारे कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, जो आवेदन की फ़ोटोकॉपी भी आप पास में रख ले तो अच्छा रहेगा, जो आवेदन आपने किया है, और उन सभी की 2-2 छायाप्रति फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आप साथ में। अब मैं आपको आवेदन का प्रारूप बता देता हूँ, जो भी आप डाउनलोड करेंगे बाद में। ये आवेदन का प्रारूप दे रखा है इसमें दे रखा है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है कैपिटल में, फिर इंग्लिश में लिखना है, और पुरुष हो या स्त्री हो जो भी हो, पति का नाम या पिता का नाम जो भी लिखना है आपको। वर्तमान स्थायी पता आपको देना है इसमें, वर्तमान में जहाँ, और स्थायी पता अगर वर्तमान ही हो तो वो दे सकते हैं आप, और अगर दूसरा पता हो वर्तमान की जगह कहीं और रह रहे हो तो वो भी दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखनी है। आयु जो भी सीमा हो आपकी आयु बता दीजिएगा उसमें। पिछड़ा वर्ग, आवेदक अपने मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग किस भी श्रेणी से हो आप उसका समस्त प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य करेंगे। इसमें जिला, इसमें दे रखा है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक संख्या इसमें जारी कर सकते हैं। UDID पोर्टल द्वारा जारी दिव्यांग जन प्रमाण पत्र जो आपने डिजिटल द्वारा बनाया गया है वो भी इसमें अलग, उसका नंबर भी लिख सकते हैं आप इसमें। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं प्रतिशत विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी में जो भी आपका जिस भी मतलब दिव्यांगता कितने % आपका उसमें प्रमाण पत्र में बता रखा है वो परसेंटेज आप इस यहाँ पर लिखेंगे।
रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन व दिनांक, मतलब अभी आपने रोजगार पंजीयन कब करवाया था और उसकी दिनांक और लास्ट तारीख जो भी है वो लिख दीजिए। वैवाहिक स्थिति आप बता दीजिए, इसमें हाँ है या नहीं है। विवाह की तिथि, इसमें विवाह के समय की आयु, जीवित बच्चे और अंतिम दिनांक की जो भी है 26 जनवरी, इसमें जो भी है चाहे फिर उसकी जानकारी मांगी गई है। और हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत। दूसरा इसमें दे रखा है शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में कार्यरत आवेदन शासकीय और सेवा अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें। यदि आवेदक शासकीय अर्धशासकीय या किसी भी कार्यरत है तो वो आप इसमें उसकी जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान धारित पद, अगर आपने कोई वर्तमान में कोई पद दे रखा है या कहीं और काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान पद का वेतनमान जिस पर कार्यरत है उसका वेतनमान कितना है, या फिर अगर हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक शासकीय नियम आवेदन कर प्रस्तुत करें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पर कोई अपराध विवरण दे रखा हो तो आप इसमें उसकी छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। न्यायालय द्वारा कोई महिलाओं के लिए भी कोई अगर अपराध हो तो उसमें भी आप लगा सकते। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मत भरिएगा। दूसरी चीज़ है ये शैक्षणिक योग्यता जानकारी। उत्तीर्ण का वर्ष लिख देना, 10वीं जो भी आपने कभी उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण का वर्ष इसमें आ जाएगा। कौन सा स्कूल से आपने की है, कौन सा विषय आपका है, प्राप्तांक और प्रतिशत पूर्णांक जो भी है आप, और डिग्री डिप्लोमा जो भी कर रखी हो आपने वो भी आप, कंप्यूटर डिप्लोमा जो भी उत्तीर्ण हो वो इसमें आप संलग्न कर सकते हैं। 10वीं 12वीं जो भी आप कर सकते, पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दीजिएगा। धन्यवाद।